बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। और ये एक बड़ा हमने ये ट्रेंड देखा है फ्रैंकली कि जब भी हम देखते हैं कि IMF से आपके मामलात क्रिटिकल गुफ्तगू होती है, इस तरह की खबरें आती हैं। और ये जो है मेरा ख़्याल है कि इसको पहले भी हमने कहा है कि ये इस तरह की खबरों में तस्दीक के बगैर ये बात ना करें। मुल्क का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होगा तो मीडिया का नुकसान भी होगा। हर वक्त हमें चटपटी खबरें चाहिए, मसाला चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है ठीक है, हर एक को रेटिंग चाहिए होती है, कुछ चाहिए होता है, लेकिन इसको थोड़ा ज़रा जब तक इस तरह की करो, स्पेशली जब क्रिटिकल आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आ रहे हैं आपके करके मुज़ाकरात करके अगले 1-2 दिनों में इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं, फिर इस तरह की खबरें जो हैं वो आ जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर सब्र कर लिया जाए, तो इसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। कुछ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कब तक सबमिट होगी? सबमिट हो चुकी है। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब हर महीने रिपोर्ट जो हैं वो लेते हैं, और वो मिनिस्टर्स इसलिए मिनिस्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वज़ीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। और आपको ऑफिशियली इसकी जो कम्युनिकेशन है वो होगी। इस तरह की खबरों से हमें एतराज़ करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मेरा ख्याल में एक जो कुछ इसके पीछे एक इशूज़ जो चल रहे हैं, हमारी इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल एक स्टेबल होने जा रही है। इंशाल्लाह हमारे IMF से भी मामला बिल्कुल करीब है, उसके ऊपर असद उमर साहब जो है वो स्टेटमेंट देंगे, अपने तफरात हुए हैं। इसी तरह से हमारी जो मामलात हैं FATF के ऊपर वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। सो जो भी हमारी मुश्किलात थी वो हल होने जा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम एक मजबूत मुल्क के तौर के ऊपर उभर के सामने आ रहे हैं। मीडिया को चाहिए कि इसके ऊपर पूरा ताउन करें, क्योंकि पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान का मीडिया मजबूत होगा। सर, आपने कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें ये जो